नमस्कार, आप देख रहे हैं द रॉयल न्यूज़। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया व्यवहार न्यायालय और जो कोर्ट है सिविल कोर्ट उसके परिसर के बाहर में। आज हम बात करेंगे पूर्णिया में कई दशकों से वर्षों से यहाँ पे उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग हो रही है। जो हाई कोर्ट बेंच है उसकी मांग की जा रही है और जो यहाँ के अधिवक्ता संघ है और जो बार एसोसिएशन है उसके द्वारा लगातार कई वर्षों से कमेटी गठन कर उच्च न्यायालय के खंडपीठ की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक यह मांग पूरा नहीं हुआ है। अभी हाल में ही बीजेपी के द्वारा भी यहाँ पे उच्च न्यायालय के खंडपीठ की मांग की जा रही है और अधिवक्ता संघ द्वारा लगातार यह मांग जारी है। आइए हम बात करेंगे अभी अधिवक्ता संघ के कुछ लोगों से, कुछ अधिवक्ता से कि आखिर इतने दशक बीत जाने के बाद भी पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी क्यों नहीं हुई। आइए हम बात करते हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग हो रही है, अभी बीजेपी ने भी हाल में ही हाईकोर्ट बेंच की पूर्णिया मांग की है, क्या कहेंगे किस तरह से ये मांग की होता है? पूर्णिया के अधिवक्ताओं के द्वारा वर्षों से या कहा जाए कि 3 दशक से पूर्णिया में पटना हाई कोर्ट के बेंच की स्थापना की मांग की जाती रही है और उसके लेकर आंदोलन भी समय समय पर किया जाता रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं। हम पूर्णिया के अधिवक्तागण चाहते हैं कि पूर्णिया की जनता की समस्या का समाधान करें। यहाँ की जनता को यहाँ से 300 किलोमीटर, अगल बगल के ज़िलों को 400 किलोमीटर दूर पटना जाना पड़ता है, जो काफ़ी खर्चीला है, जिसके चलते यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी होती है और उनको सस्ता न्याय, सुलभ न्याय नहीं मिल पाता है। अगर पूर्णिया में यह बेंच की स्थापना हो जाती है तो न केवल पूर्णिया बल्कि इससे जुड़े हुए आसपास के 9 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूर्णिया में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की जाए और जिसने भी हमारे मांग को समर्थन किया है हम उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि इस मांग के लिए जोरदार आंदोलन की आवश्यकता है, तभी जाकर के लोगों के कान तक ये आवाज़ जाएगी। और मुख्यमंत्री से आग्रह है, आप समाधान करना चाहते हैं तो यहाँ की जनता को पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ देख करके यहाँ की जनता की समस्या का समाधान कर दें। आखिर क्या कारण है कि इतने दशक बीत गए लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई? इस संबंध में हमारे अधिवक्ता विचार मंच के महासचिव गौतम जी हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। इतना पुराना 1770 का जिला आज तक क्यों उपेक्षित है, ये वो बतला। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी का यह नतीजा है और पूर्णिया जो हिंदुस्तान का सबसे पुराने ज़िले में से एक ज़िला था, 1770 ईस्वी का यह ज़िला है और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ से ऊपर की आबादी इस अगल बगल के सीमांचल के इलाकों में है और यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग किशनगंज से, अररिया से, ठाकुरगंज से, बहादुरगंज से, गलगलिया से लोग पटना जाते हैं। उसकी दूरी हो जाती है 500 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। आने जाने में लोगों को काफ़ी व्यय का खर्च करना पड़ता है और इसके बावजूद जो है पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच नहीं खोलना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप देखें कि बिहार में जो आबादी है 12 करोड़ की आबादी है। अन्य राज्य आप देखिएगा, कर्नाटक की आबादी 8 करोड़ है। वहाँ राज्य में धाकर और गुलबर्गा में जो है हाई कोर्ट का बेंच है और बेंगलोर उच्च न्यायालय में 2 सर्किट बेंच कार्यरत हैं। पश्चिम बंगाल की आबादी 12 करोड़ है, वहाँ भी जो है कोलकाता का उच्च न्यायालय का 2 बेंच है और एक जो है जलपाईगुड़ी में शुरू हो रहा है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में वहाँ की आबादी 1 करोड़ है और वहाँ धर्मशाला और शिमला उच्च न्यायालय का बेंच स्थापित है। महाराष्ट्र की आबादी 13-14 करोड़ है, वहाँ पर 2 सर्किट बेंच नागपुर एवं औरंगाबाद में कार्यरत है। कोल्हापुर में बेंच खोलने की योजना बन गई है। तो बिहार में जहाँ आबादी 13 करोड़ है वहाँ पर 1 बेंच नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और यहाँ पर बेंच जो है यहाँ के लोगों की मांग भी है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पूर्णिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है
बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ खुल जाने से 8-10 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। आप एक तरफ कहते हैं सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, समय पर न्याय मिले, ये कैसे मिलेगा? दूसरी तरफ आप कहते हैं जस्टिस एट द डोर, तो ये कब परिकल्पना सच होगी? जब आप पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच को स्थापित कर दीजिए, खुलवा दीजिए, आम लोगों को जो है सुलभ, सस्ता और समय पर न्याय मिल जाएगी, तो हम इस बात की परिकल्पना को स्वीकार करेंगे। अभी जो है बीजेपी के द्वारा भी मांग की जा रही है, या तो आप लोगों के द्वारा कुछ पहल किया गया है? अरे मुझे तो हंसी आती है, जब सरकार में 15 बरस थे बिहार में, तो एक भी मांग का डिमांड आज तक नहीं किया है ना। अब सरकार से हट गए हैं तो हम नहीं मांग करते हैं। आप यहाँ के आम नागरिकों के हित में एक हाईकोर्ट का बेंच होना चाहिए, और यह मांग बहुत पूर्व से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि आम नागरिकों का जो हित हो, इसके बाद जो यहाँ वकीलों का जो मांग है, उसमें अधिवक्ता विचार मंच सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं और ख़ास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि नियम है, संविधान में नियम है कि जब हमको बेंच खोलना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से कानून पास होगा। तो जब पार्लियामेंट से कानून पास होगा तो हम लोग की बात को पार्लियामेंट तक कौन ले जाएगा? हम लोग के जनप्रतिनिधि। लेकिन हमको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बरसों से मांग है, लोगों की सुविधा के लिए, सुलभ और त्वरित न्याय के लिए माननीय सांसद महोदय अगर ध्यान देते और इस बात को पार्लियामेंट में रखते तो प्रॉपर वे में शायद लॉ मिनिस्टर इस पर ध्यान देते। लॉ मिनिस्टर बड़ा अच्छा व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी बात को रखने का, न्याय दिलाने का, उनको जो है उनकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो लोगों के प्रति समर्पित है। उनके कान में यह मसला जब जाएगा तो वो पार्लियामेंट में उसको बात को रखेंगे, तो वो इस बात पर ज़रूर विचार करेंगे। और अगर शीघ्र यहाँ पर बेंच चाहिए तो लॉ मिनिस्टर से यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बात करना चाहिए, और जब बात होगी तो बात बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।